नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं रोहित खेरा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 के बारे में, है ना। 1894 की जो पॉलिसी आई थी, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसके ड्रॉबैक क्या थे, ये पूरा इस वीडियो में हम देखेंगे। उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। वहां पर आपको क्या मिलती है, पीडीएफ और वीडियो लेक्चर आते रहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 1894 की पॉलिसी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन बच्चों यही बनता है कि 1894 की जो पॉलिसी थी किसकी रिपोर्ट के आधार पर दी गई थी। तो याद रखिएगा, डॉक्टर वोल्येकर की रिपोर्ट, है ना। डॉक्टर वोल्कर की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर ये पॉलिसी दी गई थी। उन्होंने क्या था, उनकी रिपोर्ट क्या थी? उनकी रिपोर्ट थी इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, है ना। इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो बेसिकली भारतीय कृषि में सुधार के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। उसी को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बना दी, पॉलिसी बना दी। और ये पॉलिसी कब बनी थी? 1894 में, स्वतंत्रता के पूर्व आपकी पॉलिसी थी, है ना। और ये पहली फर्स्ट नेशनल पॉलिसी थी पूरे इंडिया की। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि पहली नेशनल पॉलिसी पूरे भारत की, तो याद रखिएगा 1894 की जो वन नीति थी वो पहली नीति थी भारत सरकार द्वारा। अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था उस टाइम पे, है ना, तो उनके द्वारा थी, लेकिन थी तो भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति, है ना। तो याद रखिएगा। अब इसमें कुछ खामियां होंगी या कुछ इसकी विशेषताएं होंगी, वो इसमें हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले विशेषताओं की बात करता हूं मैं यहाँ पर, मुख्य फीचर्स, है ना। तो इसका मेन था फॉरेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करना, जिससे हमारे देश की क्या हो सके, भलाई हो सके। फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्यों भाई? अच्छा प्रबंधन होगा तभी तो हमारे देश की भलाई होगी। क्या ब्रिटिशर क्या करते थे? केवल कटाई 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 और कटाई करते जा रहे थे और काम खत्म होते जा रहा था। इसलिए एक बेस्ट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता थी कि लोगों पे भी लगाम लगाया जाए, है ना, जो अवैध कटाई करते थे, और बाकी चीजों पे भी क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। इसके अलावा सेकंड जो था इसमें, द मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट फॉरेस्ट कवर emphasize for the preservation of climate and physical condition and to meet the basic requirement of people। तो इसमें यह था कि भाई जो फॉरेस्ट कवर है, अभी हमारा वन का जो क्षेत्र है, उसको अच्छे से देखरेख करना, है ना, ज्यादा कटाई ना करने देना, है ना। जिससे क्या होगा, हमारा क्लाइमेट पे नुकसान होता अगर ज्यादा कटाई होती, तो उसका भी ध्यान रखते हुए, वातावरण का ध्यान रखते हुए, फिजिकल जो कंडीशंस है हमारे देश की, उसको भी ध्यान रखते हुए चीज पॉलिसी लाई गई थी कि मतलब लोगों की आवश्यकता भी पूरी हो, लकड़ी भी मिले, बाकी चीजें भी मिले, उस हिसाब से ही रखा गया था। इसी प्रकार गवर्नमेंट ऑन फॉरेस्ट हैव क्लासिफाइज द फॉलो। अब जो गवर्नमेंट के थे, सरकारी जो जंगल थे, उसको निम्नलिखित वर्गीकृत किया गया था इस पॉलिसी के अंतर्गत। पहला है इसमें प्रिजर्वेशन फॉरेस्ट, है ना। क्या है प्रिजर्वेशन फॉरेस्ट? जिसे हम संरक्षण वन कहते हैं, जो सुरक्षित है। अब ये क्या होता है भाई साहब? फॉरेस्ट वूस प्रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड टू क्लाइमेट एंड फिजिकल ग्राउंड। ऐसा फॉरेस्ट एरिया जो क्लाइमेट और फिजिकल ग्राउंड के लिए संरक्षित रखा जाए, वो हमारा संरक्षण वन कहलाता है। फिर आता है इसी में कमर्शियल फॉरेस्ट, वाणिज्य वन। अब वाणिज्य वन नाम से समझ में आ रहा है जहां से पैसे आए, है ना, वैल्यूबल टिम्बर एंड अदर कमर्शियल प्रोडक्ट, मूल्यवान लकड़ी आपको मिल रही हो, साथ में क्या मिल रहा हो, दूसरी जो लघु उत्पाद हो गए, जैसे आपका छाल हो गई, रेसिन हो गया, डाई हो गई, ऑयल हो गया, महुआ वहुआ हो गए। तो ये चीज कमर्शियल के हिसाब से थी। फिर तीसरा इसने बांटा है माइनर फॉरेस्ट, लघु वन, छोटे वन। फिर ऐसे पेस्चर लैंड, पेस्चर लैंड मतलब चरगाह भूमि, जहां पर जो अपने लोकल लोग हैं अपने जानवरों मवेशियों को क्या कर सके, चरा सके। तो ये रखा गया था इसी में। इसी प्रकार इसमें जो चौथा पॉइंट पॉलिसी में कहा गया था, द पॉलिसी एम्फसाइज ऑन परमानेंट कल्टीवेशन, है ना। परमानेंट कल्टीवेशन पे ज्यादा जोर दिया एज कंपेयर टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि आपको पता है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, स्थानांतरण खेती होती है, वो क्या है, काफी नुकसानदेह है। झूम खेती जिसको हम कहते हैं, काफी नुकसानदेह है। इसलिए स्थायी खेती पर ज्यादा जोर दिया गया था इस पॉलिसी के अंतर्गत। इसी प्रकार इट गिव इंपॉर्टेंट टू फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड ऑफ लोकल पीपल। जो लोकल हैं, जो आपके स्थानीय लोग हैं, उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है इस पॉलिसी के अंतर्गत। इसी प्रकार ऑब्टेनिंग मैक्सिमम रेवेन्यू इज मेन गोल। अब देखिए, ब्रिटिश है तो जाहिर सी बात है उनका मेन मोटो क्या था, पैसा। ज्यादा से ज्यादा पैसा हम फॉरेस्ट से कमा सकें और पूरा का पूरा वो कर सकें। तो उनका मेन मोटो था कि वन भंडारों के संरक्षण से क्या, अधिकतम राजस्व, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का उद्देश्य था। इसी प्रकार ये तो फीचर्स थे। अब ड्रॉबैक क्या थे भाई साहब, इसकी कमियां क्या थी, वो हम इसमें देखते हैं। इट वॉज फॉर्मुलेटेड टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये
ऐसी पॉलिसी बनाई गई थी कि भैया इंडियंस का नुकसान हो रहा था लेकिन ब्रिटिशर्स का क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था, है ना। तो अंग्रेजों का बेसिकली क्या हो रहा था, इस पॉलिसी से फायदा हो रहा था, क्योंकि बनाई उन्होंने इस तरह से थी कि भाई कोई इंडियन वहां पे लकड़ी काटने नहीं जा सकेगा लेकिन गवर्नमेंट लकड़ी काट सकती है, तो ये तो दोहरा वाला काम हो गया था, है ना। तो ये इसके ड्रॉबैक थे। इसी प्रकार इट गिव प्रायोरिटी मैनिंग टू एग्रीकल्चर देन फॉरेस्ट्री। अब इसमें क्या था कि कृषि को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे थे, ना कि वानिकी को। अब वानिकी को देते तो भाई फॉरेस्ट रीजनरेशन प्रोग्राम होता, पुनर्जनन होता फॉरेस्ट का, या प्लांटेशन प्रोग्राम होते, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने किस पे ध्यान दिया, कृषि पर, खेती पर, कि भाई ज्यादा से ज्यादा लकड़ी हमने काट दी, काटने के बाद वहां पर कृषि करवा रहे हैं, कृषि से हम जो भी गुड्स उत्पन्न हो रहा है दोगुना लगान वसूल कर रहे हैं, आपने मूवी देखी होगी, है ना। उसी तरह आप क्या कर रहे थे, कृषि पे जोर दे रहे थे इस पॉलिसी के थ्रू। इसी प्रकार द फैसिलिटी इजी डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर्म नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस। अब इसमें क्या था कि एक ये था कि इस पॉलिसी में ड्रॉबैक था, ये था कि जो फॉरेस्ट लैंड है ना, उसको नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए यूज करने दे दिया जा रहा था। अब जैसे कहीं पे बढ़िया सा जंगल है, अब वो जंगल को काट के हो गया, वहां पे क्या लगवा दी, कोई फैक्ट्री लगवा दी, है ना, जबकि वो कैसा लैंड था, फॉरेस्ट लैंड था। या फिर वहां पर फॉरेस्ट लैंड था, उसको क्या बना दिया, कृषि भूमि में तब्दील करवा दिया कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या है, रेवेन्यू आ जाए, है ना। तो ये चीज वहां पर हुई, है ना। इसी प्रकार नो गाइडलाइन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ फॉरेस्ट्री। अब भाई रिसर्च के लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी, ना फॉरेस्ट्री के लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी, भैया केवल काटना उद्देश्य था इन लोगों का, ना कि उसको बचाना या उसको रख रखाव के तरीके, ये उनका उद्देश्य नहीं था। तो ये एक कमी थी, है ना। इसी प्रकार लेस स्ट्रेस एंड इंफोनाइज ऑफ प्रॉब्लम लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड फॉरेस्ट फायर। इसके अलावा जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था, आपका झूम खेती है, उस पर भी इन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया। साथ में जो जंगल की आग है, फॉरेस्ट फायर है, उस पर भी ज्यादा जोर नहीं दिया। केवल इनका था कि भैया कृषि के उसमें कर दिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या है, रेवेन्यू आ जाए, लकड़ी वकड़ी काट ली जाए, वो था, है ना। पर आग लगी उसके लिए कोई मेजरमेंट नहीं रखा गया कि भैया आग के लिए कुछ पॉलिसी लाई जाती, नहीं। इसी प्रकार शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए भी कोई ज्यादा जोरदार कानून नहीं बनाए गए थे इसके अंतर्गत। तो ये इसकी ड्रॉबैक थी। इसी प्रकार नो गाइडलाइन ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसके अलावा जो हमारा बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसके संरक्षण पर भी कोई बचाव और संरक्षण के निर्देश नहीं दिए गए थे इसके अंतर्गत, कि भाई यहाँ जानवरों को नहीं मारे, या फिर जो वहां पर इंपॉर्टेंट फोना और फ्लोरा है उसको भी हम नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये चीज भी यहाँ पर थी। इसी प्रकार नो स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर हैं उनके रख रखाव, उनके प्रबंधन का भी कोई इंतजाम इस पॉलिसी में नहीं किया गया था, मेंशन नहीं किया गया था, वन्य जीवों के बारे में भी। इसी प्रकार लेस एम्फेसाइज इज गिवन टू मैनेजमेंट ऑफ कैचमेंट एंड फॉरेस्ट। जो आपका जल ग्रह है, कैचमेंट है ना, जहां पर पानी इकट्ठा होता है पूरी नदियों का, वहां के छोटे छोटे नालों का, है ना, उसके मैनेजमेंट प्रबंधन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया इस पॉलिसी में। पानी का कोई वो मेंशन नहीं है ना। तो ये थी हमारी कौन सी पॉलिसी, ये 1894 की पॉलिसी थी। अब इसमें कुछ कमियां थी, इसीलिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1952 की पॉलिसी आई। अब 1952 की पॉलिसी में क्या क्या है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। हमारा कोर्सेज चल रहे हैं, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको फॉरेस्ट्री का कंप्लीट कोर्स, वीडियो लेक्चर कोर्स, है ना, पीडीएफ, बाकी सब चीजें मिल जाएंगी। तो लाइक करें, शेयर करें, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।